तो भाई रिटर्न का रिजल्ट आ चुका था। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कर रहे थे केवीएस के लिए। तो यहाँ तक हम सभी साथ में थे। जो मेरा पास्ट है वो आपका फ्यूचर है। जो मैं पहले रियलाइज कर चुका हूँ वो साथ साथ में आपने आगे जीना है। तो इमेजिन करना, आपके 110 मार्क्स आए हैं केवी के रिटर्न में। अब आगे चलते हैं। तो इतना हो गया भाई। ये किस टाइम का टाइम था? जनवरी 2019। तो भाई ऐसे टाइम पे कौन रिस्क लेगा? हालांकि मैं एनडीए के लिए पहले प्रिपेयर कर चुका था, पूरा कॉन्फिडेंस भी था, बट फिर वही है ना कि एक लाइफ में स्टेज पे आकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं तो आपको भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप रिस्क लो। मैं हिमांशी मैम के उसमें चला गया मीटअप पे, और वहां पे फिर रोहित सर से मिला मैं, और उनका बिहेवियर बड़ा बढ़िया लगा भी मुझे। और एक एज ए स्टूडेंट टीचर की फर्स्ट झलक क्या होती है? उनका बिहेवियर, वो बात कैसे करते हैं। वहां से उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहां पे खूब प्रैक्टिस की हुई, खूब हमारी मतलब एक तरह से आप इसको पॉजिटिव वे में लेना, हमारी इंसल्ट भी हुई, खूब हमें डांटा भी, नई नई चीजें सिखाई। हम शर्म आ रही थी स्टार्टिंग में कि हम छोटे छोटे पोएम गाएंगे क्या, हाथी राजा कहाँ चले, ये करेंगे क्या, ए आ ऊ ई, मतलब सारे काम। लेकिन भाई सामने केवी भी दिख रहा था, घर वाले खुश होते हुए भी दिख रहे थे, वो खुशी भी दिख रही थी कि केवी में लगने के बाद अपनी मौज मस्ती स्टार्ट हो जाएगी, लाइफ एक सेटल हो जाएगी। वहां मैंने एडमिशन ले लिया अध्ययन मंत्रा में इंटरव्यू के लिए। तो लगभग अब थी 15 जनवरी 2019। तो हमने तैयारी करी भाई दबा के, और मेरा इंटरव्यू था 26 फेब को। 26 फेब वही दिन था जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग 21 से पाकिस्तान के F-16 को उड़ा दिया था। भाई हम भोपाल था मेरा इंटरव्यू, हम बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। इंटरव्यू में क्या होता है कि हमने पहले मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होते हैं। पहले जहाँ स्कूल में गए थे ना, एक दिन पहले पहुंच गया था भाई मैं वहाँ पे, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। इंटरव्यू में क्या होता है कि वहाँ पे आपके ना पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई होते हैं। किसी चीज़ की कमी है तो वो आपसे मंगवा लेते हैं, कुछ टाइम दे देते हैं। मतलब वहाँ पे कि भी आपके पास आधा घंटा, एक बार जल्दी कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको अंदर बुलाने से पहले थोड़ा टाइम होता है उनके पास। तो वो सारा प्रोसीजर चल रहा था भाई। और जब मेरी बारी आई तो मेरा सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, लेकिन मैं साथ साथ में न्यूज़ देख रहा था और बड़ी खुशी थी मेरे साथ कौन था? यशोकांत दीक्षित, ऑल इंडिया रैंक टॉपर, 130 मार्क्स थे भाई उसके। तो हम, अब वो भी सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं भी। तो हमारी बड़ी लंबी बातचीत हुई, बड़ा मजा आ गया वहां पे। तो सब कुछ इतना पॉजिटिव होता जा रहा था ना। फिर हमें बुला लिया गया, सबको अलॉट कर दिया गया। वहां 10 के आसपास पैनल थे, उसमें प्रिंसिपल भी होता है, उसमें क्या पता एक एचएम भी हो शायद, और एक साइकोलॉजिस्ट वगैरह, और 1-2 टीचर, मतलब मे बी वो पीजीटी हो या फिर कोई वैसे रीजनल ऑफिस से कोई हो। तो ऐसे मेरे में बैठे थे 5 मेंबर्स। 5 में से एक लेडी टीचर थी। मेरी टर्न आने से 2 बच्चों पहले लंच टाइम हो गया भाई। हालांकि हम पहले वेट कर रहे थे आधे घंटे से रूम के बाहर कि भी हमें अंदर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फाइल लेकर सब बिल्कुल सेट, और भाई ऐसे धक धक सी हो रही थी बिल्कुल एकदम कि पता नहीं क्या पूछेंगे। सबको 5-5 मिनट हो रहा है, 5 मिनट को तो नेगेटिव माना जाता है। और बस हे भगवान ठीक करवा दे, तू यहाँ से ठीक करवा दे, आगे तो सब कुछ देख लेंगे, आगे कुछ था ही नहीं। उसके बाद तो मेडिकली होने थे, बस खत्म चीज थी। इतने में जब मेरी बारी आई ना, 2 बच्चे पहले लंच हो गया। और भाई अब ऐसे टाइम पे कौन खाना खाएगा भाई? यहाँ सांस लेने की नौबत आई हुई थी और इन्होंने लंच दे दिया। तो मैंने क्या किया भाई, हम मतलब मैं और यशोकांत दीक्षित के पैर में चोट लगी थी, हम दोनों चले गए वहां पे लंच करने। तो मेरे मम्मी पापा वेट ही कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत खाया। तो फिर हम जाके लंच वंच हुआ और हम जाके वहाँ वेट करने लग गए। और मेरी टर्न आई भाई फिर, और मैं मतलब अपनी फाइल वाइल लेके अंदर गया जैसा हमें बताया गया था। मतलब यार एक नेचुरल सी चीज़, अभी जो चीज़ सिखाई गई थी भाई बिल्कुल ऐसे मैं सीधा सा होकर बैठ गया। अब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है, अंडर प्रेशर जो हमारा रियल पर्सनैलिटी होती है ना, वो बाहर आती है। तो मैं गया थोड़ा सा वहाँ पे जाके हम थोड़े से रिलैक्स हो गए। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, हाँ जी अश्विनी जी। मैं यस सर। अब सोचो आप मेरी जगह बैठे हो और आपके मन में क्या चल रहा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं? मैं यस सर। उन्होंने खुद ही पूछ लिया था मेरे से हमारे मन में क्या चलता है इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू होगा कि वो हमसे सवाल पे सवाल पूछेंगे। नहीं, एक कन्वर्सेशन होती है भाई इंटरव्यू, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कब आपके बारे में वो बहुत कुछ जान गए। तो रेडी रहना, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना, उनको उतना ही बताना जितनी जरूरत है। उन्होंने पूछा अच्छा
यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल? मैं यस सर। तो बोले फिर आपने एनडीए के लिए क्यों नहीं किया? मैं सर मैंने किया था बट आई गॉट रिजेक्टेड इन मेडिकल। एंड फिर उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा तो किस लिए? मैं सर एक बार मेरा जिम्नास्टिक में हाथ टूट गया था और मतलब ऐसा वैसे मैंने बता दिया। तो हालांकि वो मुझे फंसा सकते थे इस क्वेश्चन में कि भी आप आगे क्यों, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपसे प्रिपरेशन टाइम पे पक्का पूछ लेंगे आपसे कि आपने फिर कल को तो आप केवी को भी छोड़ के चले जाओगे, अगर कल को आपका सीडीएस में हो गया किसी और चीज़ में, ऐसा करके कुछ फंसा लेंगे। लेकिन मुझे नहीं फंसाया गया भाई। मेरे से उन्होंने ये पूछा कि एनडीए के लिए क्या सीन था और फिर उसके बाद आप एनडीए में क्यों नहीं गए। मैंने उससे कुछ नहीं बता, ये बताओ सैनिक स्कूल्स कितने हैं इंडिया में? उस टाइम पे 23 थे, मैंने 23 बता दिया उनको। तो बोले चले ठीक है, कोई भी 5 सैनिक स्कूल्स बता दीजिए अलग अलग एरियाज में। इसी लहजे में पूछ रहे थे वो, ऐसा नहीं था कि टेल मी समथिंग अबाउट सैनिक स्कूल, टेल मी अबाउट योर, बिल्कुल भी नहीं भाई। इट वाज ऑल लाइक कन्वर्सेशन, बिल्कुल स्मूथ, पता भी नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा चलिए अश्विनी एक काम कीजिए, आप कोई भी 5 सैनिक स्कूल के बारे में बता दीजिए, और बड़ी प्यारी स्माइल के साथ, और मेरी तरफ देख के नहीं इस साइड में, ठीक है अश्विनी कोई भी 5 सैनिक स्कूल बता दीजिए आप, ऐसे करके। तो मैं उनको बताने लगा सर सैनिक स्कूल रीवा है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक ऐसे करके। उन्होंने जगह के बारे में पूछा था कि जगह भी बताते जाना। तो 2 तो हमारे हरियाणा में ही थे, एक मैंने पंजाब का बता दिया था और एक फिर मैंने सैनिक स्कूल। फिर उन्होंने पूछा अरे मध्य प्रदेश में भी तो है सैनिक स्कूल? तो फिर मैं यस सर, हाँ सैनिक स्कूल है सर। तो ऐसे ही कह के एक कन्वर्सेशन, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दिया। फिर उन्होंने एक राजस्थान के सैनिक स्कूल के बारे में उन्होंने आपस में बात करते हुए एक कहा कि सैनिक स्कूल एक राजस्थान में, वो कोई बात करने लगे आपस में, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के बारे में बात कर रहे थे कुछ। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया सर सैनिक चित्तौड़गढ़ में, मेरी मम्मी, पता नहीं ये निकलना चाहिए था नहीं, मेरी मम्मी चित्तौड़गढ़ में पढ़ी है सर। तो एकदम वो पकड़ गए मेरी बात को। तो बोले सैनिक स्कूल में? मैं नहीं सर सैनिक स्कूल में नहीं, आर्य समाज के स्कूल में, गुरुकुल में। तो बोले ओ। फिर बोले चलिए ठीक है अश्विनी पोटैटो होता है, ऐसी लहजे में पूछा था हिंदी में ही, जो आलू होता है वो क्या होता है? मैं सर रूट। तो मैं थोड़ा सा इतने कॉन्फिडेंस में नहीं बोला था मैंने, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल दावा पेश कर दो तो फिर तो वो आपको पकड़ जाएंगे, फिर तो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो मैंने थोड़ा सा मतलब ये मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने जानबूझ कैसे आंसर करे थे, मतलब बाय डिफॉल्ट ये आंसर निकल रहे थे मेरे से। मैंने कहा सर रूट। तो बोले अच्छा रूट। साइड में एक दो से पूछा उन्होंने रूट आर यू श्योर? सॉरी सर। उन्होंने मेरे से पूछा अभी रूट। अब मैं घबरा गया यार, नहीं सर आई थिंक आई एम नॉट श्योर सर। तो फिर उन्होंने खुद ही कह दिया अश्विनी अगर आप श्योर नहीं हो तो आप, एक अंकल जी थे, मतलब ये लगा लो आपके दादाजी की थोड़ी सी एज कम कर दो, मतलब आई थिंक वो रिटायरमेंट होने की एज में थे। तो उन्होंने मेरे से ऐसे एकदम कहा ना रूट। तो मैं सॉरी सर आई एम नॉट श्योर। तो बोले फिर आपस में बात करते करते बोले मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो मैं ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। बाद में आगे चेक करा मैंने तो रूट भी होता है भाई, और उसको मॉडिफाइड स्टेम के रूप में भी रिसर्च करी जाती है उसके ऊपर। हालांकि फिर मैंने उसके साथ बहस तो करनी भी नहीं चाहिए और मैंने करी भी नहीं, इतना क्वेश्चन। फिर वही मेरे से पूछने लगे कि अश्विनी चलिए कोई पोएम वगैरह कुछ याद करके आए हो? मैं हाँ सर एक पोएम याद करके आया हूँ मैंने लिटरली बता दी भाई उनको कि सर मैं एक पोएम याद करके आया हूँ। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले पूछ लिया था, एक मैम थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा अश्विनी आप पहले कहीं पढ़ा चुके हो? मैं नहीं मैम मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, इससे पहले हम एक उपक्रम के रूप में चलाते थे, उपक्रम होता है इनिशिएटिव, एक उपक्रम था हमारा छोटा सा, वहाँ हम सेवा बस्ती के बच्चों को पढ़ाते थे, 1 साल चला होगा वो। उसके बाद फिर हम मेरा अपना कोचिंग मतलब एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम पीरियड चल पड़ा था। तो बोले अच्छा ठीक है, आपने कोई प्रिपेयर करके आया हो कोई पोएम वगैरह? मैं हाँ सर मैं हिंदी की एक पोएम प्रिपेयर करके आया हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। वो मेरे से ये भी कह सकते थे सुनिए बुक लो और पेज खोल के कोई भी ये चैप्टर पढ़ा दो, तो ऐसा भी हो सकता है। लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे से उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि आप जो भी कुछ पढ़ के आए हो एक बार सुना दो। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं एक हिंदी की पोएम याद करके आया हूँ, आपको सुना सकता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है। फिर वही सुना दे, हाथी राजा कहाँ चले, सूंढ हिला के कहाँ चले, और भाई वो पोएम तो ऐसी थी, वो रट के बैठा था
और ये लगा लो आप मेरे साथ ऐसा इंटरव्यू हुआ कि कोई आपसे आप मतलब ये लगा लो कि भी आपने एक इंटरव्यू में आपसे कहे भी एक टॉपिक बोलना है आपने, और इस बंडल में से आपने वो टॉपिक निकाला और वो वही टॉपिक निकलेगा जो आप 6 साल से उसको अपने स्कूल में कभी बोलते थे, और वही टॉपिक आपका रैंडमली निकल गया, तो आप कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो वही कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे था भाई। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया और मैंने लकीली वही पोएम सुना दी उनको, और फिर इस पोएम का रिव्यू आपको बाद में बताता हूँ। तो ठीक है भाई, ओके हो गया इतना। फिर बोले अश्वनी कोई आपकी हॉबी, आपने क्या रखा गाने वगैरह का। मैं सर गाने मीन्स मैं गा लेता हूँ अपने देशभक्ति गीत। तो बोले अच्छा अश्वनी एक बात बताओ हमें। तो साइड में बैठे थे सर, तो बोले इनमें से याद रखना एक थे इनके साइड में जो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे, वो केवल ऑब्जर्व कर रहे थे, और जब मैं बाहर निकला ना तो मुझे ध्यान भी नहीं था उनका चेहरा, इतने शांत बैठे थे वो, बिल्कुल ध्यान नहीं था कि साइड में एक ने मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछा एक भी, बिल्कुल आयल साइड में बैठे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सुनी चलो एक बात बताओ यार, फिल्मी सॉन्ग में और ये देशभक्ति गीत में क्या डिफरेंस है ना, फिल्मी सॉन्ग क्यों नहीं गाते आप। मैं सर डिफरेंस इन द सेंस मतलब ये है कि मैं क्यों नहीं गाता, क्यों नहीं गाता ऐसा नहीं है सर, मैं मतलब गुनगुना तो लेते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया आवाज नहीं है सर मैं स्टेज पे गाऊं, लेकिन ऐसा है कि एक मन में फील होता है। मैंने लिटरली ऐसे आंसर करा था क्योंकि रियल यही था भाई मेरा। अब मैं उनको ऐसे बिल्कुल आंसर इंग्लिश में आंसर करने लग जाता तो ठीक है गड़बड़ हो जाती मेरे से, लेकिन जो रियल था मैं फिर भी वही आंसर करता उनको। तो मैंने यही किया कि सर ऐसा है कि हम देखो मान लो सुबह सुबह प्रेयर में हम या फिर सुबह सुबह हम जब गीत गाते हैं ना कोई, तो उसका एक अलग ओरा होता है, कहीं ना कहीं मेरे मन को उससे शांति मिलती है देशभक्ति गीत से, और मेरा फिर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है मेरा मन जब मैं कहीं भी कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए मैं देशभक्ति गीत गाता हूँ, और इतना टाइम फिर मुझे मिलता नहीं कि मैं बाकी फिल्मी सॉन्ग वगैरह याद कर, हाँ गुनगुना लेते हैं और सुन भी लेते हैं ऐसा कोई वन। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। फिर बोले अश्वनी, और शायद वो सबसे ऐसे बात कर रहे थे और मेरा बहुत लाइट इंटरव्यू हुआ था ये। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई आप जा सकते हो। ये इंटरव्यू चला होगा भाई 7-8 मिनट, और मैं वहां से आ गया। बाहर आते ही मुझे यशोकांत दीक्षित ने कहा भाई यार बाकी चाहे कुछ भी हो है ना, तेरे गीत के तो तुझे 10 नंबर मेरी तरफ से ले ले। भाई जब ये सुना ना लिटरली यहां लगी थी ये बात, तो उस टाइम मेरे मन में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब इंटरव्यू हो गया। और मैंने भाई वहां से निकलते ही रोहित सर को फोन किया। रोहित सर कहीं बिजी थे शायद, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने राहुल सर को फोन किया, राहुल माथुर, तो उन्होंने फोन उठाया। मैं भाई यार मजे हो गए, जैसे रोहित सर ने क्वेश्चन पूछे थे ना बिल्कुल वैसे ही आ रहे थे। मतलब यार वहां की गाड़ियां यहाँ पे आशीर्वाद बन के निकली है भाई। लिटरली आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहीं पे जाके कोचिंग लो, मैंने ये कहा कि आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना भाई। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, और इतना होते भाई मैं मतलब खुश। ये हो गया था 26 फरवरी को। अब वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मैं डेली काउंट करता कि मेरे कितने नंबर आएंगे मैं पास हो जाऊं। इंटरव्यू 60 नंबर का था, और ये बाद में कन्वर्ट होंगे 15 मार्क्स में से, है ना। कितने नंबर आए पास हो जाऊं, कितने नंबर काउंट करता भाई, बड़ा डाउटफुल होता। इतने फिर मार्च में लग गई भाई, 14 मार्च के आसपास आचार संहिता। पीजीटी को ज्वाइन करवा दिया था, उसके साथ साथ म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइन करवा दिया था, जिनका एग्जाम दिसंबर के टाइम पे हुआ था। और भाई हम बच गए, धक धक हो गई। और भाई ऐसा टाइम पे मुझे प्लस पॉइंट ये था कि मेरे मन में कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मन में डर ये भी था कि यार मैंने तो इतनी मस्ती करी, मेरा भी हो जाएगा क्या। आप लोग सोचो अब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा, आपने इतनी मेहनत करी, आपका रिटर्न में इतने बढ़िया मार्क्स हो गए, इतना बढ़िया इंटरव्यू हो गया आपका, अब आप वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का। फिर आता है एक ट्वीट के बारे में बाद में बताऊंगा कि भी इस दिन को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आता है एक दिन, कौन सा दिन, 8 जुलाई 2019 11 बजे। भाई घर पे मेरी बुआ बैठी, मेरे चाचा बाबू बैठा, और भाई मेरी दादी और मेरी बहन, और एकदम धमाका होता है। 11 बजे रिजल्ट आ गया भाई। और मैंने मतलब बस डर था यार कहीं नाम ना निकले मेरा, है ना, कोई नाम ही ना। और बस मैंने बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे मन में,
और एकदम मैंने सीधा सर्च किया अश्विनी सोरेन और 180वीं रैंक। माँ कसम फट गया था यार बिल्कुल। मेरी मम्मी स्कूल में थी, पापा थे नहीं घर पे, और भाई बस मैं तो तुरंत फोन किया, मम्मी हो गया। और मैंने बाबू को फोन किया, बाबू आता प्यारे के पेड़े लिए यार, मजा आ गया, हो गया। और भाई 8 जुलाई को ये हुआ। और मैंने बाकायदा भाई मन में ठान लिया था कि मेरा नॉर्थ ईस्ट आएगा फिर जम्मू कश्मीर। लिटरली मैं चाहता था मेरा नॉर्थ ईस्ट आए, हार्ड स्टेशन, या मेरा जम्मू कश्मीर आए, ताकि मैं थोड़ा सा और ज्यादा एंजॉय करूं लाइफ को। और भाई फिर हुआ कमाल, फिर आने लगी लिस्टें। 19 अगस्त को रात को आई लिस्ट, किसकी? शायद आई थी उत्तर लखनऊ की आई थी सबसे पहले, लखनऊ की भाई आई। रात को पूरी रात वेट किया भाई हमने, मेरा नहीं, ये 2 ही उनकी आई भाई, केवल 2 रीजन्स की आई, लखनऊ की और एक सारे त्रिवेंद्रपुर में, पता नहीं कौन सा एक और रीजन आया भाई। 20 आ गई, 20 को सबकी आ गई भाई, दिन में रात में। भाई मेरी नहीं आई यार, और दग दग हो रहा है किसका बचेगा, जम्मू कश्मीर, और ये सारे बच गए। और भाई मेरे मन में होगी मान ले भाई पार्टी का डंडा, जम्मू कश्मीर में आएगी पक्का, लिखवा लो चाहे। और जम्मू कश्मीर की आई भाई 21 तारीख को, मेरा उसमें भी नहीं। और मेरे मन में फिर मैं समझ गया, मैं ये तो हो गया गलत काम, मतलब बढ़िया मजेदार काम हो गया, लेकिन गलत भी हो गया, जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। ये हो गया, ये अगस्त की बात चल रही है, 21 अगस्त की। और मैंने सोचा ले भाई चंडीगढ़ में आएगा मेरा, और रिजल्ट आ भाई चंडीगढ़ में मेरा नाम मिला। और तेरी का मजा आ गया। मैंने तुरंत मतलब KV1 हलवारा, अगले दिन सुबह ही मेल कर दिया। कहीं और का जो कॉल लेटर होता है ना, जो मतलब एक स्लिप सी मिलती है आपको ट्रेनिंग एक्सेप्टेंस की, एक वो होती है, वो मेल कर दी मैंने अगले ही दिन। हालांकि चंडीगढ़ वालों ने वो अपलोड नहीं करे थे, केवल लिस्ट दी थी कि भाई आपका स्कूल में है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ भी नहीं आया था। और मैंने भाई कहीं और वाला एक्सेप्ट कर भेज दिया, मैं बस सोच रहे अब तो। और भाई 21 तारीख को हो गया हमारे साथ लोचा, देखो क्या हुआ। 21 तारीख को मैंने अपना जो कोर्ट वगैरह काम होता है वो पूरा करवा दिया, और फिर हुआ गलत काम। नहीं तो मैं तो 22 को ही ज्वाइन कर लेना था, सुबह निकल लेना था वहां से। लेकिन भाई 22 को होगी छुट्टी, 23 को फिर वहां पे ऐसा हुआ मेरे मेडिकल नहीं हो पाया, 24 को मेडिकल, 25 को छुट्टी दी। मैंने फिर सोचा कि भाई 28 तारीख को ज्वाइन करूंगा, मेरा बर्थडे 28 अगस्त। लेकिन मैं से नहीं रुका गया, मैं तो 27 को 26 को रात को ही निकल लिए हम तो। 27 के सुबह धमाधम यहाँ KV1 हलवारा में पहुंच के और अपना ज्वाइन किया। प्रिंसिपल सर ने ज्वाइन वगैरह किया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले, और भाई मजा आ गया। और मैं तो ज्वाइन करके सारा फिर लाइफ एक तरह से टीचिंग में फेज में आ गए। ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस। फाइनल मेरा मार्क्स थे 110 रिटर्न में, 50 मार्क्स इंटरव्यू में, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि भैया आपने DSSB क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपके 130 मार्क्स थे DSSB में, लेकिन आपने दोनों में MCT और DOE दोनों में क्लियर था, आपको वहां क्यों ज्वाइन नहीं किया? भाई इसलिए ज्वाइन नहीं किया मैंने क्योंकि मेरा CTET नहीं था। CTET इन द सेंस इन्होंने 2017 से CTET कंडक्ट ही नहीं करवाया था, और 2018 में इन्होंने क्या किया, निकाल दी पोस्ट वगैरह वैकेंसी, और हमारे पास CTET था ही नहीं। और साथ में KVS ने भी निकाल दी 2018 में। लेकिन KVS ने क्या किया कि भी जो लेटेस्ट CTET है ना वो क्लियर कर देना, हम आपको ले लेंगे। लेकिन DSSB ने कह दिया कि अगर आप पहले से ही क्लियर कर चुके हो तो ही लेंगे, अदरवाइज राम राम जी। तो भाई हमने भी राम राम जी कर दिया DSSB को कि ऐश करो, हम तो चले KVS में। और बस KVS का आशीर्वाद समझ गए भाई, और बच्चों का प्यार ले गए, और हम तो अपना जीवन को मजे ले रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, डरो मत। अगर आपको टेंशन हो रही है कि हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक बात है ये, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। मॉक टेस्ट करो, खूब सारी मेहनत करो, बिल्कुल होगा। यहां मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर मेहनत करोगे ना, लिटरली हेल्दी मेहनत करोगे, एक नहीं जगह तो दूसरी जगह होगा। लेकिन पीछे नहीं रहोगे, मन में कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहेगी कि देख जब मैं इतना कर सकता हूं तो थोड़ा और कदम क्यों नहीं चल सकता। समझे मेरा मतलब? तो ये था भाई मेरा सफर केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू का। बहुत पॉजिटिव रहा था। बहुत बच्चों से ऐसा भी था कि वो पूछ रहे थे कि भाई इंग्लिश में बोलो,
तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई। आपके पास 2 महीने 3 महीने में अगर आप बेसिक इंग्लिश गलत भी बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो कोई गलत नहीं है। इतने हाई फाई क्वेश्चन डिफाइन करने को नहीं देंगे वो आपको कि आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। यार इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है भाई आज के टाइम पे। अगर आप इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते हो, अपनी हॉबीज नहीं बता सकते हो, अगर आप अपने आप को ही इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा समझो ना यार, वो भी तो गलत है ना। ठीक है, तो एटलीस्ट आप बाइलिंगुअल अच्छे से हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और ज्यादा सामर्थ्य दे, आप जीवन में और ज्यादा तरक्की करो। अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि जो भी आपका परिवार का सदस्य, आपके दोस्त, आपके साथी, जो भी आपके साथ हो, वो अपने आप को धन्य महसूस करें और आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।